नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट्स पर। साथियों, हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं फैमिली लॉज के मिसयूज के बारे में और हम अपने जजमेंट सीरीज में आपके साथ कुछ ऐसे ही कोर्ट के डिसीजन शेयर करेंगे जिसमें कोर्ट ने झूठे और बेसलेस 498A केसेस क्वैश कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के लेटेस्ट केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट को क्वैश कर दिया है। हम इस केस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो एलिगेशंस वाइफ ने कंप्लेंट में अपने हस्बैंड और इन लॉज पे लगाए हैं वो बहुत जनरल एलिगेशंस हैं और सारे एलिगेशंस हस्बैंड और इन लॉज को हैरेस करने के लिए लगाए गए हैं। सारे फैक्ट्स, मटेरियल्स और चार्जशीट को देखने पे ये भी पता चलता है कि हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ कोई प्राइमा फेसे ऑफेंस नहीं बनता है और हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रखने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट को और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस के अनुसार वाइफ और हस्बैंड की शादी 2009 में हुई थी और शादी के बाद से वाइफ और हस्बैंड के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। फिर साल 2015 में एक दिन वाइफ ने अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ दिया और हस्बैंड और इन लॉज के बहुत समझाने के बाद भी वाइफ ने वापस आने से मना कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद हस्बैंड ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल कर दिया और इस बात पे वाइफ ने अपने हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में सेक्शन 498A के अंडर एक कंप्लेंट फाइल कर दी। हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ केस रजिस्टर हो गया, चार्जशीट भी फाइल हो गई और मजिस्ट्रेट ने हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ समनिंग ऑर्डर पास कर दिया। तो हस्बैंड और इन लॉज ने अपने खिलाफ प्रोसीडिंग्स को और चार्जशीट को क्वैश करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से ये बोला गया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट लेने से मना कर दिया था और हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई है वो सही नहीं है और उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से ये भी बोला गया उनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करना और जारी रखना कोर्ट के और लॉ के प्रोसेस का अब्यूज होगा और ये भी कहा कि मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट के आधार पर कॉग्निजेंस लेके गलती करी है और चार्जशीट के आधार पर ऑर्डर पास करने से पहले मजिस्ट्रेट को ये फैक्ट पता करना चाहिए था कि इन लॉज कभी वाइफ और हस्बैंड के साथ एक घर में रहे हैं या नहीं। तो उससे ये पता चलता कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट में जो एलिगेशंस हस्बैंड और इन लॉज पे लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। और आखिर में हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि उनके खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट किसी भी प्रोसीडिंग्स को क्वैश तब कर सकती है जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अक्यूज इंसान मासूम है और उसे झूठे केस में फंसाया गया है। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि इस केस में वाइफ और हस्बैंड की शादी 2009 में हुई थी और वाइफ ने कंप्लेंट 7 साल बाद 2016 में फाइल करी है और जो एलिगेशंस हस्बैंड और इन लॉज पे लगाए गए हैं वो जनरल एलिगेशंस हैं और सारे एलिगेशंस हस्बैंड और इन लॉज को हैरेस करने के लिए लगाए गए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस के फैक्ट्स, मटेरियल्स और फाइल की गई चार्जशीट हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनाती है और ऐसा कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसके आधार पर हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रखी जा सके। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि ऐसा कोई एलिगेशंस नहीं है और ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला है जो हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ जुर्म बनाता हो और इसलिए हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट और प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि वाइफ के द्वारा फाइल की गई कंप्लेंट में जो एलिगेशंस हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ हैं वो बहुत जनरल हैं और हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है और इसलिए हाई कोर्ट ने हस्बैंड और इन लॉज के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को और चार्जशीट को क्वैश कर दिया। अगर आपके केस में आपके खिलाफ जनरल और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हैं और आपके खिलाफ कोई 498A IPC केस नहीं बनता हो तो ये एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड बन सकता है चार्जशीट और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस जजमेंट को पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाए और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।